झूठ को कितना ही रेशमी लिबास क्यों ना पहनाया जाए, ये सच नहीं बन सकता। इसी तरह से भारत लाख पैंतरे बदले कश्मीर के हवाले से अपने चेहरे पर लगी कालक धो नहीं सकता। कश्मीर में कैसे भी हालात क्यों न हो, जाहिर है कि जैसे कश्मीर के आज के हालात हैं, इससे और बुरे क्या होंगे। ये बदनामी भी भारत के हिस्से में आई है कि इसके जेरे कब्जा एक खित्ता आज दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। सबसे तवील अरसे तक कर्फ्यू और इंटरनेट की बंदिश का सेहरा भी भारत के सर बंधा है। मौर्रख ये भी लिखेगा कि 21वीं सदी के अवाइल में जब दुनिया ग्लोबल विलेज बनी तो मोदी नामी एक शख्स ने 80 लाख अफराद को महीनों दुनिया से अलग थलग कैद रखा था। भारत में जमहूरियत की अर्थी तो उसी रोज उठ गई थी जब मोदी जैसा फाशिस्ट बरसरे इक्तदार आया था। अब भी ठोंक बजाकर यह कहा जा रहा है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी तरक्की के लिए अमल में लाई गई है। A humiliation to Kashmiris and Kashmir, and it was sort of a signal they feel by the New Delhi government that they could rub the Kashmiri noses in the mud whenever they wanted. But the problem is that, you know, when Prime Minister Modi promises development and, you know, a new life and a new future to the Kashmiri people, the question that has to be asked was, how was Article 370 coming in the way of this development in any case? It wasn't. Article 370 was not blocking any development or any favors that were to be given to the Kashmiris. So this is an argument that doesn't stand scrutiny. And the fact is that whichever way you slice it, the Kashmiris and the Kashmir people should have been consulted. ऐसा करके भारत किसको धोखा दे रहा है? क्या कश्मीरियों को, उन्हें जो अपनी आजादी पर बेटे वार रहे हैं, पाकिस्तान को या दुनिया भर को? अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी मखूर कश्मीरियों के साथ इंसाफ करने में यकसर नाकाम हो चुकी है। अगर दुनिया के तमाम बड़े मुमालिक जो हकीकत में आलमी इक़्तिदार के हामिल हैं, यही सोच जारी रखेंगे कि कश्मीर पर बात करके वो एक बड़ी मंडी से महरूम हो सकते हैं, तो कल तारीख के रूबरू उन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस को उज़्वे मुअत्तल क्यों बनाकर रख दिया गया। अगर कश्मीर के घर घर से जनाजे उठते रहेंगे, लोग समंदर की मानिंद सड़कों पर इकट्ठे होकर अपना हक मांगते रहेंगे, लेकिन कोई भी जारे का हाथ नहीं पकड़ेगा, तो काहे का आलमी अमन और काहे का इंसाफ? तादेर ला यनहल मसले कश्मीर, दो एटमी मुमालिक पाकिस्तान और भारत के माबैन किसी भी लम्हे आलमी अमन को तहो-बाला कर सकता है। If they care about nuclear war, then they'll have to care about the Kashmiris. They are more than complicit. Sometimes they are literally calling for war. I mean, you had a major television anchor saying, we don't want condemnation, we want blood. You know, one of the most terrifying things in India now is that you have something like 400 24-hour news channels. I mean, even if this government falls, those media channels will remain and openly lying beyond the question of posturing and condemnation and nationalism. Now, you did have senior journalists saying we can have a limited nuclear war. For heaven's sake, I mean, in Punjab, the peasants burn their crops. You can't breathe in Delhi. And they're talking about limited nuclear war. तारीख का सबक भी यही है कि जहां जहां इंसाफ का गला घोंटा गया है, तबाही आई है। कश्मीरी कौम पिछले 73 बरस से अपना पैदाइशी हक के खुद इरादियत मांग रही है, वही हक जिसका भारत तमाम आलम के रूबरू वादा कर चुका। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की यह जिम्मेदारी है कि वो फिल फौर इस जानिब तवज्जो करे और भारत को मजबूर करे कि वो कश्मीरी कौम का कत्लेआम बंद करे और उन्हें इस्तिस्वाब मुहैया करे।